बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयरकूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके एक सवाल का जवाब देंगे, जिसमें यह कि हम अपना जो फ्रिज है वो कितनी देर के लिए ऑफ़ रख सकते हैं, और क्या जो नए रेफ्रिजरेटर्स हैं इनको हम 2, 4, 5, 6 महीने के लिए ऑफ़ रख सकते हैं, और जिसमें आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। तो आपके इस बड़े अहम सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। और पुराने रेफ्रिजरेटर्स को हम काफ़ी लंबे अरसे तक अगर ऑफ रखते थे तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता था। अब जो रेफ्रिजरेंट चेंज हुई है और उसके हिसाब से रेफ्रिजरेटर का जो मटेरियल है वो भी चेंज है। तो उस रेफ्रिजरेंट की बात के लिहाज से और मटेरियल के लिहाज से हम जो अपना नया रेफ्रिजरेटर है, नए मॉडल्स में है, चाहे वो इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है, उनको लंबे अरसे तक ऑफ नहीं रख सकते। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि जी कैसे, तो चलिए आपको लाइव प्रूफ देते हैं। ऐप होता है, कंपनी ने किया होता है, प्रोडक्टर किया होता है, वो भी नहीं उतरा, और इंटरनल कंडीशन भी आपको दिखाएंगे। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये हमने सिर्फ 4 महीने के लिए ऑफ़ रखा है, और इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो सिर्फ ये 2 महीने यूज़ हुआ है। और 2 महीने यूज़ से आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर या कोई भी चीज़ उसमें ख़राबी का जो बाइस है वो हमारी अपनी ही गलती से हो सकता है। अदरवाइज़ कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं करती कि कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट वो जल्दी ख़राब हो। तो कंडीशन आपके सामने है, अंदर से इसका रूम चेक करें, फ्रीज़र साइड का, फ्रिज साइड का। इस रेफ्रिजरेटर का जो मेन प्रॉब्लम है वो है जी, इस रेफ्रिजरेटर को तकरीबन 4 से 5 महीने ऑफ़ करके रखा गया है। इतनी यूज़ नहीं हुई जितना इसको ऑफ़ करके रखा गया है। और जब ये मेरे पास आई तो ये थी जी नो कूल। तो मैंने सोचा आप दोस्तों को ये मालूमात फ़राहम करूं कि हम अपना जो रेफ्रिजरेटर है वो कितनी देर ऑफ़ कर सकते हैं। मौजूदा बिजली के बिलों के हिसाब से अगर बात की जाए तो आजकल बिजली का जो यूनिट है वो बहुत महंगा हो गया है, इसलिए कंटिन्यू फ्रिज चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस फ्रिज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा कम से कम बिल आए। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर, मैं लिंक भी दे दूंगा, जिसमें मैंने ये बताया कि टेम्परेचर जो है वो किस हिसाब से सेट करना चाहिए, सर्दियों में हमारा कितना टेम्परेचर हो और गर्मियों में थर्मोस्टेट का कितना रेफ्रिजरेटर रखना चाहिए। और इंटरनल कंडीशन के साथ साथ एक्सटर्नल कंडीशन भी चेक कर लें रेफ्रिजरेटर की। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे यूज़ ही नहीं हुआ। तो एक और बात आपके जहन में आ रही है, क्योंकि अगर हम बिल बचाना चाहते हैं तो क्या हमें इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। आजकल तो अगर आपके पास नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर फ्रिज आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम सेट करें। जितना मर्ज़ी टेम्परेचर, आउटपुट टेम्परेचर जो कि बाहर का टेम्परेचर है वो हाई हो, आपने 3 या 4 से ऊपर थर्मोस्टेट को नहीं लेके जाना। तो खैर, हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर आया है, हम आपके सामने इसको चेक कर रहे हैं। ये नो कूल रेफ्रिजरेटर है और इसके तमाम जॉइंट्स चेक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ड्राई हैं। और नो कूल की मेन इशू है कि इसमें कोई एरर वगैरह भी नहीं है, और इसमें गैस का जो पॉइंट है वो ज़ीरो है, गैस का जो लेवल है वो ज़ीरो है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं इनको ऑफ़ करके नहीं रखा जाए, चाहे सर्दी है या गर्मी है। अगर सर्दी में आपने चलाना है तो उसका जो टेम्परेचर है वो इन्वर्टर फ्रिज का आप 7 पे सेट करें, और जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, सिंपल फ्रिज हैं, उनको आप 1 पे सेट करें। अब आप सोच रहे हैं कि जी 1 पे इन्वर्टर फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा होता है या 7 पे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर नॉन इन्वर्टर फ्रिज की बात की जाए जो कि सिंपल फ्रिज हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो 7 पे फुल होता है, और जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हैं इनका जो टेम्परेचर है वो 1 पे फुल होता है। तो आपकी मालूमात में एक और चीज़ का इजाफ़ा करता चलूँ, जो कि डिस्प्ले वाले टच एंड टाइप रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनके अंदर जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो डीसी कंप्रेसर यूज़ होता है, और उनके साथ डॉलर्स कंपनी या मुख्तलिफ़ कंपनी एक बॉक्स लगाती हैं
और हायर 2 बॉक्स लगाते हैं। हायर में मेन जो प्रॉब्लम होता है वो लीकेज का होता है। इनमें किट जो PCBs होती हैं उनका मसला बहुत कम आता है। तो आपके सामने कंडीशन चेक कर लें। ये मॉडल ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये पिछले साल का मॉडल है ये, और 2023 के स्टार्ट में इन्होंने लिया था, अब 24 है। और आपके सामने इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता चलूँ। बहुत ही खूबसूरत फ्रिज है ये, और इसमें जो मेन मसला है वो है जी नो कूल का। चलिए अब आपको लेके चलते हैं, फ्रिज ऑन करते हैं और इसका जो फ्रिज का टेम्परेचर है और फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो चेक करवाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने हमने फ्रिज को ऑन किया है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे शायद इसकी सेटिंग में मसला हो, तो सेटिंग में जो सारे फंक्शन हैं वो हमने चेंज किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आपको फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो नज़र आ रहा है, 33 पॉइंट्स हैं सेंटीग्रेड में जो कि शो हो रहा है। और इसके बाद टाइम जोन में, टेम्परेचर जोन में अगर हम जाएं तो अब आपको टेम्परेचर चेक करवाते हैं जी फ्रीज़र का। ये आपके सामने 2 टेम्परेचर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो 33 है और सेकंड जो टेम्परेचर है वो है जी 35। और टेम्परेचर जोन में ये जो 35 शो कर रहा है ये फ्रीज़र का टेम्परेचर है, और टेम्परेचर सेटिंग में जो शो कर रहा था ये है जी फ्रिज का टेम्परेचर। तो दोस्तों ये आपके सामने आउटपुट जो इसका टेम्परेचर है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। अगर ये रेफ्रिजरेटर चलता होता, इसका जो फ्रीज़र का जो पॉइंट है वो माइनस में शो होता और फ्रिज का जो वो सेंटीग्रेड में शो होता। तो अब जो कि ये हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ये नो कूल है, जिसकी वजह से इसके जो दोनों टेम्परेचर्स हैं वो सेंटीग्रेड में ही आ रहे हैं, माइनस में कोई भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये आपके फ्रिज का नुकसान हो सकता है अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर ऑफ रखेंगे तो ये दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है। कोई भी आपके पास फ्रिज है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, तो आपने उसको कभी भी ऑफ़ नहीं करके रखना, चाहे सर्दी है या गर्मी है। फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है नए मॉडल्स में या डीप फ्रीज़र है, हम इनको लंबे अरसे के लिए ऑफ़ नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया, चाहे 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए, तो दोबारा आप नए मॉडल्स में कोई भी कंपनी हो, आपको जो रेफ्रिजरेटर है या डीप फ्रीज़र है वो ऑफ़ ना करने, वरना इंटरनल लीकेज हो सकती है।